का हमारा जो प्रोग्राम है बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है। यकीनन आप जो है इससे इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, इससे आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा और बहुत सारी यूज़फुल, बहुत सी हेल्पफुल टिप्स आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। और टॉपिक बताने से पहले मैं यहाँ पर अपनी जो हमारे आज की गेस्ट हैं सिस्टर फरिया जे हमारे साथ लास्ट वीक भी शामिल थी। हमने सस्टेनेबल ईटिंग के ऊपर बात की थी और बहुत सारा हमें जो फीडबैक मिला वो यही मिला कि इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि आज के ज़माने में बात की जा रही है बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हो गए हैं, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ पर बात करते हैं। बात करने के साथ-साथ लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, हेल्दी हैबिट्स जो हैं उनको अपनाएँ, सेहतमंद आदात को अपनाएँ और अपनी ज़िंदगी को वापस इस तरफ लेकर जाएँ कि जो बहुत सारी आदात ऐसी होती है ना इंसान की जो हम जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर देते हैं, जिनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनसे हमें नुकसान पहुँच रहा होता है। इस तरह नुकसान पहुँच रहा होता है कि हमारी जिस्मानी सेहत को या हमारी ज़हनी सेहत को। आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है उसमें अगर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रात को देर से सोना, फिर सुबह देर से जागना, या ये है कि ऐसा फूड खाना जो आपको प्लेज़र दे रहा हो, जो आपको खुश कर रहा हो, जब आप स्ट्रेस में हो, परेशान हो या आप जल्दी में हो, आते-जाते वर्क प्लेस पर हो, तो आपने कुछ भी जो आपको सामने आया वो उठा लिया और उठा के फिर आपने उसको खाया, फिर थोड़ी देर बाद आपका और दिल चाहा आपने और खाया, तो माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही है। बेसोचे समझे खाना, फिर नींद का पूरा ना होना और चलते-फिरते खाना, जल्दी-जल्दी करना। हम जिस तरह हम दिखाते हैं उसी तरह फिर हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज़ वो सब उनके वही आदत बनती चली जाती हैं। तो आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है इसकी वज़ह से अगर हम देखते हैं तो रीज़न तो बहुत सारे और हो सकते हैं, लेकिन ये जो ज़हनी बीमारियाँ हमें नज़र आती हैं, बेचैनी नज़र आती है, परेशानी नज़र आती है, हर एक एक-दूसरे के साथ खुश नज़र नहीं आता। इसमें बहुत कुछ हाथ इस चीज़ का भी है कि लाइफ़स्टाइल हमारा इस तरह का बन गया है कि हमारे पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है। हम हर चीज़ में जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, रश कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ वापस जाने की क्या ज़रूरत है? उन सब चीज़ों की तरफ वापस जाने की क्या ज़रूरत है कि जो एक ज़माने में हम देखते हैं कि हमारे अपने जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनका जो लाइफ़स्टाइल था कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, उतना खाना जितनी ज़रूरत है, जल्दी खा लेना और सेहतमंद चीज़ों को खाना। उस लाइफ़स्टाइल की तरफ वापस कैसे पलट सकते हैं? आप बहुत सारे शोज़ सुनते होंगे, बहुत सारी डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स जो हैं इस मौजू पर हो रहे होते हैं। लेकिन आज हमने भी यही सोचा कि वही चीज़ जिससे हमें फ़ायदा हो, क्योंकि अ, बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिन पर आप बात करें तो मज़ा आ रहा होता है, जिन पर आप घंटों लगा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ के जिससे प्रैक्टिकली वाक़ई हमारी लाइफ़ के अंदर कोई चेंजेज़ आ सकते हैं। हम क्यों ना उन्हीं मौज़ूआत को अपने शोज़ का हिस्सा बनाएँ। तो जैसे कि हमने लास्ट वीक बात की थी सस्टेनेबल ईटिंग के ऊपर कि हम किस तरीके से सस्टेनेबल ईटिंग कर सकते हैं, और साथ में हमने बात की थी कि कॉप 26 जो यूके में हो रहा है जिसमें क्लाइमेट चेंज पर बात की जा रही है, तो हम कैसे इतना खाएँ और कैसा खाएँ कि जिससे हम हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी फ़ायदा हो, हमारा जो माहौल है उसमें आलूदगी कम हो और हम क्लाइमेट चेंजेज़ की बातें की जा रही हैं उसमें अपना इंडिविजुअल रोल, अपना जो इनफरादी किरदार है उसको अदा कर सकें। आज यहाँ पर हमारे साथ सिस्टर फरिया जी दोबारा शामिल हैं यूके से, और आज हम यहाँ पर बात करेंगे शुगर अवेयरनेस वीक पर। शुगर अवेयरनेस वीक से मुराद ये है कि शुगर एक बीमारी भी है, डायबिटीज़ एक बीमारी है, लेकिन साथ में वो शुगर जो हम खाते हैं कि जो बीमारियों का सबब बनती है, जिसको खाने के लिए यानी बहुत सारी जो मीठी-मीठी चीज़ें होती हैं, वो हमें खाने में बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, और खाने में अच्छी लगने के साथ ये होता है कि हम एक स्पून का सोचते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम रुक ही नहीं पाते, एक के बाद एक और फिर दूसरा। इसी तरह और जंक फूड है, फिर किन-किन चीज़ों में शुगर है ऐसी कि जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कैसे हम शुगर एडिक्शन जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं? क्यों हमारे लिए ये नुकसानदेह है? और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्या हमें बिल्कुल शुगर छोड़ देनी चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे माइंड में होते हैं, और स्पेशली बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो वेट लॉस जर्नी का स्टार्ट लेते हैं, जिनको होता है कि वो अपना वज़न कम करें, वो भी ये सोच रहे होते हैं कि बस सारी जो जड़ है सारे मेरे वज़न के ज़्यादा होने की वो शायद शुगर ही है, तो क्या वाक़ई ये बात सच है? ऐसे बहुत सारे सवालात हम सबके ज़हनों में हैं जिन पर हम यहाँ पर बात करेंगे आज के शो में सिस्टर फरिया जी से। अस्सलाम वालेकुम फरिया। अस्सलाम वालेकुम ऐमन, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैंने बहुत सारे सवालात आपके पास आने से पहले ही सोच लिए, और जो मुझे मिलते रहते हैं मैं लोगों से सुनती रहती हूँ ये सारी बातें। खुद अपने मेरे माइंड में भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। ये मौज़ू है बड़ा दिलचस्प, और फरिया मुझे लगता है कि जब भी हम ये बात कर रहे होते हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तो दिलचस्पी तो हर एक लेता है। और
दिल हर एक का चाहता है अंदर से कि हाँ, वाक़ई ऐसा होना चाहिए, एक ड्रीम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा एमन, वही वाली बात है कि और होना भी प्रैक्टिकल चाहिए। जब आप ऐसे गोल्स बनाते हैं कि जो फिर आप कर नहीं सकते, फिर जब वो हासिल नहीं होते तो फिर आप बहुत ज़्यादा नाउमीदी होती है। बहुत ज़्यादा लोग एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं कि देखो मैं तो ये करना चाह रही थी, फिर मैं नहीं कर पाई। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमेशा ऐसे गोल बनाएँ कि जो आप कर भी सकते हैं, जो कि रियलिस्टिक हैं, जो कि असली ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो जैसे अगर कोई वज़न कम करना चाहता है या कोई मीठा कम करना चाहता है, चूँकि हम शुगर अवेयरनेस की बात करें, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप चीनी छोड़ दें, मीठा हाँ। खाना छोड़ दें, बिकॉज़ वो रियलिस्टिक नहीं होगा। तो ऐसे गोल्स और एम रखें कि आप उनको पूरा भी कर सकें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, हम जो आज बात करेंगे, मैंने कहा आपसे कि शुगर अवेयरनेस वीक है, तो जैसे आप और मैं दोनों यूके में ही हैं और 8 से 14 आई थिंक जो मनाया जा रहा है, बस ख़त्म ही होने वाला है शुगर अवेयरनेस वीक, और जिसके अंदर ज़्यादा बात की जा रही है कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। और हुँ, साथ में इस साल की जो थीम है उसमें फ़ोकस है स्नैक्स के ऊपर, जो बड़ा मज़ेदार बात मुझे इसलिए लगती है कि बच्चों को स्नैक्स चाहिए होते हैं हर, और जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं फ़रीहा, वैसे-वैसे उनको क्या होता है कि खाना खाकर उनका पेट भर जाता है और फिर उनको क्या होता है कि वो स्नैक खाएँ कोई। तो बिल्कुल। स्नैक्स में सबसे आसान चीज़ ये लगती है कि आप गए और आपने बहुत सारी चॉकलेट्स ले ली, आपने बहुत सारा जंक उठा के लेकर आ गए। तो हम आज ये बात करेंगे, अगर आप भी थोड़ा-सा बताएँ कि शुगर अवेयरनेस वीक क्या है? अच्छा, शुगर अवेयरनेस वीक वही वाली बात है कि आवाम को, लोगों को बताना कि किन-किन चीज़ों में चीनी है, किन चीज़ों में नहीं है, किन चीज़ों से आपको नेगेटिव असर आपकी बॉडी पे पड़ सकता है, तो लोगों को, आवाम को एजुकेट करना। हर हुँ, हुँ। साल जब ये शुगर अवेयरनेस करते हैं, वैसे तो लोगों को बेसिक एजुकेशन भी देना, लेकिन हर साल एक थीम होता है। तो जी। इस साल थीम है वो इसी पे है कि स्नैक्स पे है, हुँ, खुद से भी और बच्चों के भी, हम कैसे हम हेल्थी स्नैकिंग की तरफ जा सकते हैं, और ये मालूम भी करना कि जो हम हुँ, अपने बच्चों को स्नैक दे रहे हैं, उसमें कितनी चीनी है। मैं हुँ। समझती हूँ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम दे रहे होते हैं, लेकिन हमें एहसास भी नहीं हो रहा होता कि इसमें इतनी चीनी है। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल इसका ये देती हूँ कि छोटे से बच्चों के, बहुत बहुत छोटे बच्चों के टिकी पैक्स मिलते हैं, जिसमें उन्होंने, जो कि हमें ये लिखा होता है कि फ्रूटी फ्रूटी पैक, और इस तरह से, तो हमें ऐसे लगता है कि ये हम अपने बच्चे को हेल्थी चीज़ दे रहे हैं। क्या पता, मतलब इसीलिए कहते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हम आप लोगों को एजुकेट भी कर सकें कि अगर उस पैकेट पे लिखा है कि फ्रूटी पैकेट, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो सारी चीनी है वो फल से ही आ रही है। तो हुँ, इस तरह से, और पेरेंट्स बेचारों का कसूर नहीं है। मैं इसमें ये कहती हूँ कि हम कहते हैं कि नहीं, नहीं, बस पेरेंट्स की अपनी ज़िंदगियाँ बिज़ी हो गई हैं। हम बाज़ार से ही चीज़ लेंगे, बच्चे को देंगे। कभी-कभार बंदा घर पे नहीं बना सकता। लेकिन इसमें ये अपने आप को एजुकेट करना कि मैं जो पैकेट ले रहा हूँ, उसमें कितनी चीनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ, बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, मैं ये भी सोच रही थी फरीहा, कि जैसे वेट लॉस भी बाज़ लोग स्टार्ट करते हैं उसका जर्नी, और उस सफ़र में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे होते हैं, और आप जब कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको 10 लोग 10 बातें कर रहे हो, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं समटाइम हुँ, ना। हुँ, तो हुँ। एक सवाल मेरे भी ज़हन में है, जो आप मुख्तसर में इसका जवाब दे सकती हैं, कि सारा जो मोटापा है या आपका जो फैट है, वो सिर्फ़ शुगर की वजह से तो नहीं है? एमन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मोटापा, अगर इतना, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, पहले मैं वेट लॉस की बात करती हूँ। अगर वेट लॉस इतना आसान होता कि जी। जी कम खाओ, एक्सरसाइज करो, कम खाओ और वज़न कम हो जाएगा, तो मुश्किल ही क्या थी? हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक बिल फैक्टर जिससे आपका मोटापा होता है, वो आपके बिल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, वो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, वो आपकी फैमिली लाइफ भी हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब कोई वज़न कम करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनसे कहती हूँ कि ज़िंदगी रास्ते में आ जाती है। हुँ, हमेशा ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, उतार-चढ़ाव, कभी बंदा डिप्रेस होता है, कभी बंदा उदास होता है, कभी बंदा खुश होता है, फिर उसके लिहाज से हम खाते हैं। आप सबको ये पता होगा। तो बिल्कुल, पहले तो आपने ठीक कहा। और फरिया, ये बात भी है ना, जैसे बाज़ लोग कहते हैं भई आजकल तो डायटीशियंस जो हैं और फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, वो सारे के सारे बस मीठे के दुश्मन हुए हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि भई मीठा खाना तो सुन्नत है, क्यों आखिर जो है वो मीठे से रोका जा रहा है। तो ये मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या शुगर ओवरऑल जो है वो हमारे लिए बुरी है, या यानी कोई इतनी मिकदार होना चाहिए कि जो ठीक हो? अच्छा, पहले तो ये बात समझना कि
कौन सी शुगर खाने से हम कहते हैं कि थोड़ा सा ख्याल करो। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं मना फिर भी नहीं करूंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे उसमें भी कहते हैं कि आप मीठा खाएं, मैं मना फिर भी नहीं करूंगी। पहले ये बात अंडरस्टैंड करना कि हम किस शुगर की बात करें कि जो कि आपको कम करनी है। और जब मैं ये कह रही हूँ तो मैं फ्री शुगर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उसमें भी शुगर है ग्लूकोज की फॉर्म में। जब लोग फल खाते हैं उसमें भी शुगर है फ्रक्टोज के फॉर्म में। और जब लोग दूध पीते हैं, दही खाते हैं, उसमें भी शुगर है लैक्टोज के फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब है कि ये सब कुछ छोड़ दें क्योंकि इसमें चीनी है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये सब कुछ खाना है एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए। जब हम कहते हैं कि शुगर अवेयरनेस होनी चाहिए और चीनी कम करें, हम फ्री शुगर्स की बात करते हैं। और फ्री शुगर से हमारा मतलब है कि आपका चॉकलेट हो गया, आपके बिस्किट हो गए, आपका मिठाई हो गया, आपकी खीर हो गई, आपके लड्डू हो गए। इस किस्म की चीजों की हम बात करते हैं कि वो एतदाल से खाएं और वो कम खाएं। साथ साथ जब हम फ्री शुगर्स की बात करते हैं तो उसमें आपका शहद भी आ जाता है, आपकी चीनी जो सफेद चीनी होती है, आपका ब्राउन शुगर भी उसमें आता है, आपका वो शक्कर भी उसमें आता है। इसके अलावा जो हम जूस पीते हैं, फ्रूट जूस, क्योंकि वो सेल स्ट्रक्चर हम तोड़ देते हैं उस फल का और उससे जूस निकाल लेते हैं, वो भी आपका फ्री शुगर्स में काउंट होगा। स्मूदी भी आपका फ्री शुगर में काउंट होगा, मेपल सिरप भी आपका फ्री शुगर्स में काउंट होगा। तो इन चीजों का ध्यान करना है और परेशान नहीं होना। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मैंने आज केला खा लिया, अब मैं क्या करूं? मैं कहती हूँ यार बड़ा अच्छा किया, केला तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मैंने तो चीनी खा ली। नहीं नहीं, यही बात समझनी है कि कौन सी चीज के बारे में हम कह रहे हैं कि जिसका आपने ख्याल करना है। ठीक है, यानी आपने यहाँ फ्री शुगर की बात की। अच्छा, फिर आपने बताया कि अवेयरनेस वीक जो भी मनाया जा रहा है, अब होता है कि जब अवेयरनेस वीक हो रहे होते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों के, जैसे अभी सस्टेनेबल ईटिंग पे हम बात कर रहे थे, तो हर तरफ यही बात होता है कि जब कुछ ऐसा हो रहा होता है तो हर तरफ होता है, और सब बड़ी बातचीत भी होती है, सब बड़े मोटिवेशन भी बहुत आ जाती है, और जैसे ही वो वीक ख़त्म होता है या वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है या जो प्रोग्राम है, तो फिर सारे जो हमारे हम मोटिवेटेड होते हैं वो सब हाँ, झाग की तरह बैठ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सही फिर क्या अप्रोच है शुगर के हवाले से? बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझती हूँ कि आजकल हम एक हफ्ता है, हम बार बार कह रहे हैं शुगर शुगर कम करो, और एक हफ्ते बाद हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे। लेकिन मकसद ही ये है कि हम आपको वो मैसेज कन्वे कर दें। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है। जब मैं कहती हूँ कि आप जो जूस पी रहे हैं मिसाल के तौर पर, वो भी फ्री शुगर है, क्योंकि लोग तो पिए जाते हैं, पीते जाते हैं, समझते हैं कि हम बहुत हेल्थी कर रहे हैं। अनहेल्थी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि पता नहीं मैं बहुत बड़ा कमाल कर रहा हूँ कि जूस पी रहा हूँ। तो मैं समझती हूँ कि मैसेज कन्वे हो गया, ठीक है, एक हफ्ते में। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता चल गया, अब मानना ना मानना वो आपके उस पर बनता है, ठीक है। तो और मोटिवेशन ज्यादा तभी रहती है कि जब आप जिस ग्रुप में रहते हैं, यानी आप अपनी फैमिली में रह रहे हैं, फ्रेंड्स में रहे, सब उसमें बिलीव करें और सब उसको आगे लेके चले। जब एक बंदा करता है और रिमेनिंग लोग नहीं करते, तो उससे भी उस बंदे की जो होती है ना, हिम्मत टूट जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल, ओवरऑल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, ये बात ना, इस पर मैं भी आपसे एग्री करूंगी कि एक बंदा कर रहा होता है ना जब घर में, तो सब कहते हैं अच्छा इसने तो अपने ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। बल्कि हमारे यहाँ ये होने लगा है कि जो हेल्दी हैबिट्स अपनाने की कोशिश करता हाँ, है, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई हाँ, क्या है, मजे करो, एंजॉय करो लाइफ को, क्या तुमने अपने ऊपर मीठा खाने और जंक हाँ, खाने और बाहर से लेकर आने पर तुमने बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। तो एक तो हम्म, आपने सही कहा, लेकिन परिया क्या आप इससे एग्री करती हैं कि ये जब ही हो सकता है कि जब हम सब उस चीज का बेनिफिट या उस चीज का जो नुकसान है उससे आगाह हो? बिल्कुल एमन, 100% ये बात है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस, हम आप टीवी में बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, ताकि अगर घर में घर की औरत समझ रही है तो घर का मर्द भी समझे। क्योंकि मैं जब औरतों से बात करी तो वो मुझे यही कहते हैं कि जो हमारे मियाँ हमें कहते हैं कि हमें जो ना मीठा रोज बना के दो, उसको नहीं समझ आती। जिस तरह से आपने कहा कि जब वो एहतियात से कोई खाता है तो उसको कहते हैं डाइटिंग क्यों कर रही हो। हालांकि जरूरी नहीं कि वो डाइटिंग कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे होते हैं। लेकिन लोग कहते हैं भाई इसको तो डाइटिंग का बुखार चढ़ गया। तो ये समझना कि ये चीज हम सबके लिए अच्छी नहीं है। अगर बीवी नहीं खा रही तो फिर मर्द को भी ये एहसास होना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर, और मैं आपको एक बात बताऊं, जब जब हस्बैंड वाइफ या मियाँ बीवी या जो भी घर के सरबराह होते हैं, जब वो ये करते हैं तो फिर खुद ब खुद जो होते हैं बच्चे भी उसी लाइन पे चल जाते हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा फिर हम आ जाते हैं अगर कि मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए अलग-अलग अगर हम कहें कि उनके लिए क्या कितना अमाउंट हो शुगर का कि जो ठीक हो या डेली इंटेक की बात की जाती है। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है कि इतना कॉन्शियस रहा जाए कि भई आप जो डेली इंटेक आपका हो उसी के ऊपर आप अ, रहें, पाबंद रहें उसके। तो आप क्या कहेंगी कि मर्दों के लिए फिर हम कितना अच्छा, रखें? पहली बात तो ये है कि एमन वही जब आप शुरू में शुगर की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि रोटी, चावल इन सब तमाम चीज़ों में भी शुगर है, तो लेकिन वो आपके कार्ब्स हैं, ठीक है? वो हर इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नीड होगी, ठीक है? तो इस वक़्त जब हम बात करें, हम सिर्फ़ जो कि मैंने अभी कुछ चंद मिनट पहले मैंने आपको जो लिस्ट बताई कि इन चीज़ों में इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है, उसकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं कि वो कितना लेना है, ठीक है? तो वो मर्द औरतें दोनों एडल्ट के लिए 30 ग्राम दिन में, ठीक है? 30 ग्राम चीनी, ठीक है? अब 30 ग्राम चीनी कितना है? 5 से 6 टीस्पून, 5 से 6 टीस्पून चीनी, ठीक है? अब ये कहते हुए तो काफ़ी लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि मैं 5 से 6 टीस्पून चीनी तो मैं नहीं, जी। लेकिन अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाय ले रहे हैं दिन में 3 दफ़ा और अगर उसमें 1-1 चमचा डाल रहे हैं, तो आपकी 3 वो हो गई, ठीक है? आपने 1 ग्लास जूस पी लिया, ठीक है? 1 ग्लास जूस में ही कभी-कभार इतनी चीनी होती है, ठीक है? फिर अगर आपने सुबह अपने किसी सीरियल में शहद डाल दिया, ठीक है? तो आप सोचिए आप ऑलमोस्ट अभी से आप जो है ना अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे आगे निकल गए। फिर अगर आपने शाम को एक गुलाब जामुन खा लिया, किसी के घर चले गए हैं, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, 2 गुलाब जामुन छोटे-छोटे खाएँगे तो आपके 30 ग्राम पूरे। 1 जलेबी खाएँगे तो आपके 20 ग्राम पूरे। ठीक तो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको हासिल करना, इस 30 ग्राम को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, मैं हुँ, समझती हूँ। कि उस ठीक है। तरह से कि अगर जो मैंने अच्छा आपको यहीं पर फरिया मैं एक सवाल यहाँ पे करूँगी ताकि बात भी क्लियर हो जाए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो दिन में हमने बहुत सारे फ्रूट्स खा लिए, ठीक है? हाँ, आपको हाँ, दिल चाह रहा है मीठा खाने का, आपने कहा चलो आज मैं फ्रूट खाता हूँ। हुँ, आपने खा लिए जो आपका था जितना हुँ, होना चाहिए था। अब हुँ, इसके बाद आपका शाम में दिल चाहा कि अच्छा कोई ट्रीट भी दूँ मैं अपने आप को या चाय पीने के आदी होते हैं। तो हुँ। आपको क्या लगता है कि अगर आपने फ्रूट से जो जो आप 30 ग्राम शुगर की बात कर रही हैं, तो ये सिर्फ़ फ्री शुगर ही इतनी होनी चाहिए या उसके साथ आप जो है वो फ्रूट्स खा रहे हैं तो फिर आप 30 ग्राम अलग से खा सकते हैं? आप आप समझ बिल मेरी बात? हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ आपका सवाल और बिल्कुल आप फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट उस 30 ग्राम में नहीं आता। सही। फ्रूट फ्रूट का जो शुगर होता है वो इंटैक्ट होता है फाइबर के साथ और न्यूट्रिएंट्स के साथ। जब वो आप खाते हैं तो आप सिर्फ चीनी नहीं ले रहे होते। तो जो 30 ग्राम है आप दिन में सुबह केला खाएँ, सेब खाएँ, शाम को अंगूर खाएँ, कोई नहीं वो काउंट नहीं होगा 30 ग्राम में। लेकिन अगर आप साथ में 3 दफ़ा 4 दफ़ा 1-1 चमचा चाय लेते हैं और साथ में 4-5 बिस्किट लेते हैं और फिर रात को चॉकलेट खाते हैं, वो काउंट होगा। हुँ, हुँ। चलें, ये तो आपने अच्छी बात बताई, बहुत सारे लोगों ने साँस ले ली होगी वरना ये बड़ा मुश्किल काम है कि फिर आप अच्छा ठीक है। तो आपने हाँ, कहा 30 ग्राम है, अब ये देखने में तो आप को मुश्किल लगता है, तो यानी किस तरह से फिर हम अपने आप को वो करेंगे? अगर हमने एक दिन में चाय वाली चीनी हुँ, वाली चाय पी ली, हुँ, तो फिर हम उस तक ही रहें महदूद, हाँ। गुलाब जामुन वगैरह के ख्वाब ना देखें। असल में वही वाली बात है कि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल अचीवेबल है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये कि अपने हर कोई मुख्तलिफ है, अपने आप को देखें। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूँगी तो मैं पहले चाय में चीनी नहीं पीती थी, मैंने अपने आप को आदी कर दिया और मैं चाय में चीनी नहीं लेती। तो अब अगर मैं सारा दिन शाम को मैं बैठती हूँ और अगर मैं 2 बिस्किट खाती हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने फल भी खाए दिन में, मैंने अपना खाना भी खाया और शाम को मैंने 2 बिस्किट खाए जो कि 30 ग्राम से ज़्यादा उसमें चीनी नहीं और मेरे चाय में भी चीनी नहीं है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान जिसको चीनी बहुत पसंद है, चाय उसकी चीनी के बगैर नहीं अच्छी लगती और वो दिन में 2-3 कप पीता है, तो फिर उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने 3 तो अभी चमचे ले लिए हैं, मुझे 3 चमचे और रह गए। तो फिर प्लान भी कर सकते हैं कि चलो 3 चमचे इस फलाने बिस्किट में कितने ची 1 बिस्किट फिर भी मैं खा सकता हूँ शायद। लेकिन हमारे लोग का ये है कि सुबह को भी चाय के साथ बिस्किट हो रहा है, शाम को भी चाय के साथ बिस्किट हो रहा है, रात को चले कोई मीठा खा लिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप प्लान करें, आप कहें कि आज मैं दिन में एक ट्रीट लूँगी, ऐसे भी कर सकते हैं कि हुँ, आज मेरा प्लान है कि शाम को आज मैं किट कैट खाऊँगी,
ठीक है ना, बस कुछ अच्छा नहीं होता। ये सरिया ये इसलिए भी मुझे लगता है कि इसलिए खतरनाक है कि जैसे अगर आपके पास एक स्पून हो और आप उसमें चीनी डाल के डाल रहे हो, आपको पता चल रहा है तो चलो एक चम्मच मेरे मुंह में जा रहा है, लेकिन अगर हाँ आप केक चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको क्योंकि नजर नहीं आ रही है ना चीनी, तो बिल्कुल। आप खाते चले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं चूंकि आज चाय में चीनी नहीं पी रही तो हाँ इसलिए आज मैं दबा के खाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात की एमन आपने। और इस सिलसिले को लेके मैं बहुत सारे सेशंस भी करती हूँ जिसमें मैं लोगों को एजुकेट करती हूँ कि आप लेबल्स को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, आप जो भी चीज खरीदते हैं, आप क्रिस्प्स लेते हैं, आप चॉकलेट लेते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, तो उसके पीछे लेबल होता है और लेबल पे बताया गया होता है कि इसमें इतने ग्राम चीनी है। तो जैसे मैंने कहा कि 30 ग्राम चीनी है, तो आप देख लें कि इस चीज में कितने ग्राम है और इसके मुताबिक आप अपना रेगुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा भाई अगर हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम फिर ये वाली बात जो दोबारा भी करेंगे कि फिर इस तरह से थोड़ा आसान भी हो जाता है ना हमारे लिए कि भाई आप लेबल पढ़ लें, क्योंकि अगर आपको पढ़ना आता है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर बड़ा आसान है कि आप अगर कोई चीज खा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि भाई ये इसमें कितनी चीनी है, ताकि जो अगली चीज खाएं उसमें आप थोड़ा सा एहतियात करें। नाज़रीन बिल्कुल। आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बहुत सारे सवालात आपके जहन में भी होंगे, और आज के प्रोग्राम में कतई ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही आप कोई मीठी चीज़ें खानी छोड़ दें, मीठा ज़रूर खाएं, जो भी खाएं वो खुश होकर खाएं, स्ट्रेस लेकर ना खाएं, क्योंकि जो चीज़ भी हम गिल्ट का शिकार होकर खाते हैं और जो चीज़ भी हम परेशान होकर खाते हैं तो वो भी हमारी सेहत पर अच्छे असरात मरतब नहीं करती। तो अच्छी तरह खाएं लेकिन सोच समझ के खाएं, अपनी जो प्लेट जिसमें आप खाना निकाल रहे हैं उसमें देखें कि आप क्या खा रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आज हमारे साथ शामिल हैं सिस्टर फरीहा जे, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ शामिल रहेगा वो। हमसे बहुत सारी और यूज़फुल टिप्स शेयर करेंगी। शुगर अवेयरनेस वीक के ऊपर हम आज यहाँ प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अब हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शुगर अवेयरनेस वीक पर। जो खाते हैं हम मीठी मीठी चीज़ें जिनका शौक भी रखते हैं, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उन पर हम कैसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अपने लिए, और वो कौन सा कितनी मकदार है कि जो हमें खाने चाहिए मर्दों के लिए ख़वातीन के लिए। जैसे सरीहा ने बताया कि 30 ग्राम शुगर एक दिन में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना बढ़े। इसी तरह हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि अगर आप कोई बनी बनाई चीज़ कोई बाहर से लेकर आते हैं तो आप ज़रूर देखें, उसका लेबल ज़रूर पढ़ें, उसमें कितनी ज़्यादा शुगर है। और साथ में चाय पीने का जिनको शौक़ है और चाय के साथ चाय में चीनी भी डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। तरिया मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि हम बात कर रहे थे लेबल्स पढ़ने की, तो ये थोड़ा सा और अगर आप मज़ीद बताएं कि जो कुछ भी हम लाते हैं जंक बच्चों के लिए, उन्हें भी क्या आदत डालें इस चीज़ की और इससे क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल एमन, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल स्कूल में भी करिकुलम में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं खुद स्कूल्स में जाती हूँ, बताती हूँ बच्चों को किस तरह से लेबल रीड करते हैं। बल्कि ऐसे भी हुआ है कि मैंने बच्चों को सिखाया, फिर बच्चे मुझे आके कहते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप को सिखाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये एजुकेशन अवेयरनेस लेकर आए। जब हम शुगर को पढ़ने का, लेबल रीडिंग का सीखते हैं, तो सबसे पहली बात है तो कुछ चीज़ें तो कॉमन सेंस में आ जाती हैं। जैसे कि आप अगर चॉकलेट खा रहे हैं, आप स्वीट्स खा रहे हैं, तो उसमें तो क्या शुगर का क्या रीड करना, वो चीनी से भरा हुआ है। बहरहाल फिर भी अगर आप वो हिसाब करना चाहते हैं तो आप देख लें कि इसमें कितनी चीनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चीनी क्यों रीड करनी चाहिए? हिडन शुगर्स के लिए, क्योंकि कभी-कभार हमें एहसास भी नहीं होता और हम वो चीनी ले रहे होते हैं, तो इसीलिए लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ले रहे हैं, तो पहले देख लें जल्दी से लेबल पे क्या लिखा हुआ है। तो उसका मैं आपको बहुत आसान सबको तरीका बता देती हूँ कि हमेशा तो जब आप लेबल्स देखें तो वो जो एक टेबल सा बना होता है, ठीक है? टेबल हमेशा 2 कॉलम होंगे, ठीक है? एक कॉलम पे लिखा होगा पर 100 ग्राम और एक कॉलम पे लिखा होगा पर 30, पर 40 ग्राम। आप हमेशा पर 100 ग्राम वाला देखें पहले तो, पहली बात ये, ठीक है? क्योंकि 100 इज अ परसेंटेज, 100 एक होल होता है। फिर जब आप पर 100 देखेंगे तो आप इसमें ढूंढेंगे कि शुगर्स कहाँ लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा, प्रोटीन लिखा होगा, मुख्तलिफ लिखे होंगे, फिर नीचे लिखा होगा ऑफ विच शुगर्स भी लिखा होगा कहीं। ऑफ विच शुगर्स के सामने अगर लिखा हो कि लेस 5 ग्राम्स अगर लिखा हो, इसका मतलब है कि उसमें चीनी कम है, ठीक है? हर 100 ग्राम में अगर 5 ग्राम भी चीनी हुई तो वो उस आइटम में, इसका मतलब है चीनी कम है। सो मैं हमेशा कहती हूँ इसको याद कैसे रखना है, SUGAR, शुगर।
लेस देन 5 ग्राम्स, 5 ग्राम से कम 100 ग्राम में, इसका मतलब है कि इस चीज में चीनी कम है। जितनी जितनी ज्यादा होगी, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, वो फिर मॉडरेट, वो फिर थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो रही है, ठीक है। अगर 22 ग्राम से ज्यादा हुई 100 ग्राम में, अगर 22 ग्राम से ज्यादा हुई, इसका मतलब है कि ये चीज में तो चीनी भरी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि बहुत दफा सीरियल्स में होता है, जो कि हम अपने बच्चों को सुबह के टाइम सीरियल देते हैं, अगर 14, 15, 10, तो इसका मतलब है कि दरमियानी चीनी है इसमें। तो इस तरह से इसको बात को समझना है कि लेस देन 5 ग्राम्स, मोर देन 22.5 ग्राम्स, इस चीज को लेके आगे। ठीक है, यानी जैसे आपने सीरियल्स का नाम लिया तो मुझे फ़ौरन ही याद आया कि बच्चे जो हैं वो सीरियल्स खाना चाह रहे होते हैं, और कुछ माएँ होती हैं जो पूरे वीक भी नहीं दे रही होती हैं, तो बच्चे सीरियल को ही ट्रीट समझते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने वीकेंड पे तो खाना है। और आपको पता है आजकल कितने डिफरेंट डिफरेंट व्हाइट चॉकलेट भी है, और ऐसे-ऐसे सीरियल्स आ गए हैं कि उनको देखकर बच्चे जो रवायती पहले खाना खाया करते थे, पराठे खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं या फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं, लेकिन अब बच्चे सीरियल्स खाना चाहते हैं। अच्छा, एक कॉलर भी है, इसके बाद मैं दोबारा सीरियल पर आती हूँ। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ जो मैं आपकी इस डिस्कशन में ऐड करना चाहती हूँ कि रोटी दुनिया के जो तकरीबन जितने भी खाने पीने की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें तकरीबन 120 इंग्रेडिएंट होते हैं। दुनिया की जो नेचुरल फूड है उनमें उनमें से 97 जो इंग्रेडिएंट हैं वो रोटी में। तो रोटी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हम लोग खाना भी खा लें, फिर उसके ऊपर फ्रूट भी खा लें, फिर फ्रूट में भी शुगर होती है, फिर उसके बाद अगर हम स्वीट डिश भी उसमें ऐड कर दें, फिर और चीज़ें भी शुगर वाली खा लें, तो वो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि शुगर जो है वो ज़ायद मिकदार में ना इस्तेमाल करें। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे खजूर है या फ्रूट्स वगैरह हैं या दूसरी चीज़ें, वो तो फिर भी हजम हो जाती हैं। लेकिन जो डायरेक्ट शुगर आती है किसी खाने में, जैसे स्वीट डिश आपने बनाई, केक, पेस्ट्रीज, और ऊपर से जब आप उसको ओवरलोड करते हैं तो वो फिर आपका जिस्म हजम नहीं कर सकता, और फिर जिस्म आपका वैसे भी क्रिएट हुआ है नेचुरल फूड के लिए। जब बिल्कुल, आर्टिफिशियल आपने ठीक फूड्स कहा। वगैरह आप बहुत-बहुत डालते हैं। शुक्रिया, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। और ऐसे लोग जो जिनको जिनको खुद भी अवेयरनेस है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऐसे लोग जब कॉल करते हैं तो यकीनन वो अपने इर्द-गिर्द, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में भी ये अवेयरनेस ट्रांसफ़र करते होंगे। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि सीरियल्स का जहाँ तक है, तो ये आपने बड़ा अच्छा किया कि अगर बच्चों को आदत डाल दी जाए इस चीज़ की कि सीरियल लेते वक़्त खाएँ ज़रूर वो, लेकिन ये है कि ज़रूर उस पे पढ़ लें। ऐसा ना हो कि वो 30 ग्राम तक शुगर जो है वो उसी के अंदर ही पाई जाती हो। बिल्कुल एमन, और मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मजे की, कि आजकल क्योंकि इतना ज्यादा जोर डाला जा रहा है, कंपनीज काम कर रही है इस पे। मैं हुँ, आपको एक मशहूर कंपनी है, कोको पॉप्स वगैरह इस किस्म की, वो कंपनी आप काम करी। मैं जब उनके पुराने पिछले सालों की लेबल पढ़ती हूँ और अब पढ़ती हूँ, तो उन्होंने अपनी चीनी कम कर दी है। तो ये इसीलिए कि हम हर साल ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को पता चलता है, फिर लोग सवाल उठाते हैं। तो सीरियल पे पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने बल्कि जब कंपेयर एक दफा मैंने कंपैरिजन किया, तो मुझे पता चला कि एक बच्चों का सीरियल बॉक्स में चीनी कम थी बड़ों हुँ, के सीरियल से। तो क्योंकि वो कंपनी काम कर रही है, कि वो कोशिश कर रही है, ठीक है। तो हुँ। बहुत कभी कभार जैसे, और उनका उस नाम बड़ा सीरियस सा होता है, तो लोग समझते हैं कि कोई उसमें लिखा होता है फिटनेस या इस किस्म का कोई एक्सरसाइज, तो लोग नाम पढ़ के कहते हैं कि वाह जी वाह, ये तो इससे तो मैं फिट हो जाऊंगा। फिर जब अंदर चीनी पढ़ो तो पता चलता है कि ओ मेरे खुदा, तो बच्चों के सीरियल से भी ज्यादा है इसमें। हाँ, तो हाँ, ये इसीलिए तो आप बिल्कुल बहुत ठीक कहा। जरूरी है ये पढ़ना। ठीक है। अच्छा, चलिए ये बात हो गई सीरियल्स की। अच्छा, अब इसी से आते हैं बच्चों की तरफ, कि अगर आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि फिर बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए तो 30 ग्राम आपने कहा ना, तो हम्म। बच्चों के लिए कितना, कितनी मकदार होनी चाहिए? अच्छा, बच्चों का ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ बच्चों के लिए मुख्तलिफ अमाउंट्स दी हुई है। 7 से 10 साल के बच्चों के लिए 24 ग्राम है, ठीक है, अच्छा, तो कम है। और 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 19 ग्राम है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, जो बच्चे 4 साल की कम के उम्र के हैं, यानी 2 साल के, 3 साल के, उनके लिए कहा गया है कि उनको बिल्कुल मत दें फ्री शुगर्स, उनको सही। मत दें, ठीक है। अवॉइड करें जितना कम। उन्होंने कोई अमाउंट नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां जहां आप इसको कम कर सकते हैं, उनको उनको भी जरूरत नहीं है। और मैं हुँ, समझती हूँ
हम उनको इसी एज में नहीं देंगे तो शायद फिर उनको आदत भी नहीं होगी। उनको उसी तरह से फल, अंगूर डाल के दे दिए, केला काट के दे दिए, जिस तरह से अभी इन कॉलर ने भी कहा कि आप फलों के जरिए से लोगों को अपना वो मीठी चीज या वो दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और फिर ये बात यही है कि जब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर माएँ कहीं जा रही हैं पूरे दिन के लिए, कोई आउटिंग है या कहीं कोई अपनी मीटिंग्स कोई अटेंड करती है या स्कूल के लंच बॉक्सेस देख लें, तो वो हम्म उनको ज्यादा, मुझे लगता है आजकल तो ये हो गया है कि हर बच्चा हाथ में अपने हम्म मुख्तलिफ स्नैक्स पकड़े घूम रहा होता है। और फिर बच्चों के आप देखें दांत कितने ज्यादा खराब होते हैं ना, इसकी वजह से कि मुस्तकिल वो हाथ में लॉलीज पकड़ी हुई हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बल्कि बैग्स में भरी हुई होती है माओ के, कि जरा सा बच्चा रोया और उसको निकाल कर दे। हाँ हाँ। तो ये टूथ डीके बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है टू, और बिल्कुल बच्चों के दांत खराब हो गए हैं। ये यहाँ पे यूके में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है लोगों के लिए कि डेंटिस्ट पूरे नहीं पड़ रहे क्योंकि बच्चों के दांत बहुत छोटी उम्र से खराब हो रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है कि अच्छा, अगर देना है ही बच्चों को, आप अपने बैग में उसमें केला रख लें, सेब रख लें, अंगूर रख लें। अच्छा, नट बटर्स जो होते हैं मैं कहती हूँ वो दे दें, वो उनका टेस्ट भी, जैसे कि पीनट बटर हो गया, ठीक है। हम्म। पीनट बटर बजाय इसके कि अच्छा उसको खीरा या फिर गाजर काट के दे दिया उसको, कहें कि या सेब, सेब को अगर आप पीनट बटर में डाल रखे तो उस बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है वो। लेकिन वो वाली बात है कि शुरू से देंगे तो बच्चे आदी होंगे। अगर आप लेटर आपको ख्याल है कि भाई मैंने तो अपने बच्चे को भाई बहुत चीनी दे दी, तो अब 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में मैं अब उसको पीनट बटर देना शुरू करी, तो वो बहुत देर हो गई होती बहुत है तब। मुश्किल है जी। बिल्कुल। और हाँ फिर मुझे लगता है एक तो छोटी उम्र में आदत हो सकती है, या ये कि बच्चे खुद उस एज में आ जाएं कि उनके अंदर अवेयरनेस आए, वो खुद सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर वो इस एज में आते हैं कि टीन एज में आते हैं तो उन्हें खुद होता है कि भाई जरा फिटनेस हो हमारी, और तो फिर वो इस तरफ जाते हैं। अच्छा, फिर मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो शुगर क्रेविंग होती है, हाँ ये क्यों होती है? मतलब इस ये भी तो होती है जो इंसान को मजबूर कर देती है। हाँ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कहती हूँ कि हम लोग सही खाना नहीं खाते। हम लोग कहते हैं अपना पेट, मतलब सुबह दोपहर रात अच्छा खाना खाओ, ठीक है। और अच्छे खाने से मुराद ये कि सिर्फ मुर्गी और सैलेड नहीं। अच्छा खाने से मेरी मुराद ये है कि आप रोटी खाएं, चावल खाएं, सोचें कि उसमें देखें असल में तो उसमें भी चीनी है और वो आपकी क्रेविंग को पूरा कर रहा है, ठीक है। अगर आप रोटी चावल स्किप कर रहे हैं दोपहर को, रात को, आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को चीनी नहीं मिल रही, आप इस तरह से सोचें। और मूव करने के लिए और काम करने के लिए हमारे जिस्म को और हमारे ब्रेन को तो वो चीनी चाहिए, और उसको मिल नहीं रही क्योंकि हम तो डाइट कर रहे हैं और हम रोटी चावल हमने छोड़ दिए। तो फिर वो हम क्रेव करना शुरू हो जाते हैं। हमने रोटी चावल तो नहीं खाया क्योंकि हमारा ब्रेन कहता है, हमारी बॉडी कहती है हमें एकदम चीनी चाहिए। जब हम रोटी चावल खाते हैं तो वो ग्लूकोज स्लो स्लो रिलीज होता है। लेकिन जब हम चॉकलेट खाते हैं, शुगर खाते हैं, वो एकदम रिलीज हो जाता है। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन एकदम चमक दमक उठता है कि भाई बस एनर्जी आ गई है। तो हम अपनी बॉडी को उस हद तक ले जाते हैं कि हमारी बॉडी फिर कहती है कि अब मुझे क्विक शुगर चाहिए, और हम इसीलिए वो क्रेव करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप मेक श्योर कि आपने अपने तीनों टाइम रोटी चावल ब्रेड पास्ता सीरियल इस किस्म, आलू इस किस्म कोई चीज खाई हो। अच्छा, इसके खाने के बावजूद अगर आपका क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब है कि आप अपने आप से पहले पूछें। आपके सामने अगर केक पड़ा हुआ है, ठीक है, आप कहें कि ये मैं केक क्यों खा रहा हूँ, ये मैं केक इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। और अपने आप से पूछे कि क्या इस वक्त मैं पालक पालक आलू पालक खा सकती हूँ। अगर आप इतनी भूखी हैं तो आप आलू पालक खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। अगर आप कंपैरिजन करें वो केक के साथ और आलू पालक के साथ। लेकिन अगर आपका आलू पालक खाने का दिल नहीं करे, इसका मतलब है कि आपका केक खाने का भी दिल नहीं कर रहा असल में, लेकिन वो आपका मुंह का जायका है, ठीक है। तो पहले तो आप अपने आप को ये बताएं कि ये मैं मुंह के जायके लिए कह रही, मैं भूखी नहीं हूँ, ये मेरे मुंह का जायका है। तो आप फिर वो जरूर खाएं, अपने आप को रोके मत बिल्कुल। पहले अच्छा, इससे फरिया मैं इस तरफ आती हूँ कि ऐसा भी होता है ना सम टाइम के, हम जैसे हमने कोई प्लान नहीं किया हुआ है, अपना पूरा डे प्लान नहीं किया हुआ है, या हमको पता है कि हम फलां जगह से वापस आएंगे, तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। अब जब प्लान ही नहीं है और सामने कोई चीज ही नहीं है, तो आपने उस वक्त अपना पेट भरने के लिए आपको नजर आ गया एक चॉकलेट बार, तो आपने कहा कि अभी तो मुझे पेट भरना है, तो आपने जल्दी जल्दी से वो खा ली। तो ये वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर आप
चाहते हैं, अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं आप और आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो प्लान ज़रूर करें सुबह में कि भई क्या चीज़ें मेरे पास होंगी। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और इसका ये मतलब हुआ कि आपके घर में बेसिक और चीज़ें नहीं हैं, खीरा, गाजर खत्म हो गया है लेकिन आपने घर में चॉकलेट रखी हुई है। हुँ, तो ये बात है कि आप घर में ऐसी चीज़ें रखें कि जो कि अगर आपके घर में चॉकलेट ना पड़ी होती या कि घर में स्वीट्स ना पड़े होते तो वो नौबत ही ना आती। फिर तो आपको ढूँढना पड़ता फ्रिज में कि मैं क खीरा खा लूँ, गाजर खा लूँ, चलो अपनी जल्दी से अंडा उबाल लूँ। आप फिर हुँ। वो सोचते। लेकिन अगर आपके पास ईज़ी सामने पड़ा हुआ है घर में तो आप ले लेंगे, तो अवेलेबिलिटी की बात भी इसमें आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है और मैं कल-परसों यही पढ़ रही थी, आजकल मैं इसी पर जो ज़रा रिसर्च कर रही हूँ कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं स्पेशली, आप परेशान हैं, आप यानी या तो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बातें करते हैं, आपको फ़ील होनी शुरू हुई स्ट्रेस और हुँ। आपने जो है उस टाइम पर आपकी बॉडी को शुगर की क्रेविंग होती है और आप गए और आपने जो है वो कोई चीज़ निकाली और चूँकि दिमाग उस साइड पर लगा हुआ है, तो आपने साथ ही साथ जो है वो खाना शुरू कर दिया। तो हाँ। ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी। इसमें इवन मैं एक बात कहूँ कि हम जब स्ट्रेस में आते हैं, एंग्ज़ायटी में आते हैं, तो हम सब लोग ज़्यादा मीठा खाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये हमारी बॉडी का एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है हुँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि अपने आप को इसमें अपने आप पे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्ट्रेस थी, तो मैंने इसलिए ब बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा ली। ये मसला सिर्फ़ तब बनता है कि आप अपना स्ट्रेस को कोप करने के लिए सिर्फ़ मीठे पे ही डिपेंडेंट हो जाएँ, ठीक है? हुँ, आपको ये सोचना है कि जब मुझे स्ट्रेस होगी तो मेरे और कौन-कौन से रास्ते हैं जिससे मैं अपनी स्ट्रेस को कोप कर सकता हूँ। अच्छा मैं चलो चलो मैं थोड़ा-सा कोई तस्बीह पढ़ लेती हूँ या मैं चले वॉक पे चली जाती हूँ या मैं जल्दी से कोई किताब खोल लेती हूँ। हमारा मसला उधर होता है कि जब हम स्ट्रेस को कोप करने की कोशिश करते हैं, हम हमारा पूरा ध्यान मीठे की तरफ चला जाता है। तो हुँ, मैं हुँ। समझती हूँ कि मीठा भी करें और फिर साथ-साथ और कोपिंग की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी सोचना शुरू करें। जी, बिल्कुल। जैसे मैंने एक अपनी फ्रेंड को देखा कि वो उन्होंने जो निम्को होते हैं निम्को वो बहुत उनको अच्छा लगता था। तो लेकिन जब वो लेकर आती थी ट्रीटमेंट तो उनको लगा कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरी सेहत के लिए, तो उन्होंने जो ये मूँग की दाल होती है इसको रोस्ट करना शुरू कर दिया। खुद से वो उसको करती थी रोस्ट और फिर उसको वो अपने पास एक रखती थी जार में और जब उनको लगता था कि नहीं अब मेरा दिल चाह रहा है कुछ खाने का तो वो निकाल के खा लेती थी। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हाँ, आप पहले से सोच लें कि अच्छा मैं होगा मेरे साथ ऐसा, तो मैं हाँ। अपने लिए पहले ही कुछ चीज़ें जो हैं वो उनका इंतज़ाम करके रखूँ। बहुत अच्छा, मैं जी आपकी दोस्त का ये तरीका बहुत अच्छा लगे, मैं आइंदा अपने और क्लाइंट्स को भी बताऊँगी, बहुत अच्छा जी, है। बिल्कुल। अच्छा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, मैंने बात देख लो, मैंने ये पूछना था कि मैं कोई 6-7 माह हो गए मैं वॉक करती हूँ, तो वजन मेरा तकरीबन 13 स्टोन है, एज तो 70 है, तो लेकिन 1 पाउंड भी वजन नहीं कम हुआ। अच्छा, छह बहुत सात शुक्रिया माह आप हो गए, मैं तकरीबन 2 माइल एवरी डे करती हूँ। ये ठीक है, पूछना था बहुत कि शुक्रिया वजह कि आपकी क्या बात का है? जवाब दें। बहुत शुक्रिया। फ़रीहा आपने सवाल अगर आप सुन सकी हों तो आपको जवाब देना चाहेंगी? हाँ, हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बात ये है कि बहुत वही वाली बात है जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आप वॉक कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं और यही हम चाहते हैं कि आप करती रहें, इसको रोकें नहीं। हो सकता है कि आपकी बॉडी चाह रही हो कि आप थोड़ी और एक्सरसाइज़ करें, ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ना हो। थोड़ा शायद आपको इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें डालनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि खाने-पीने का भी अब मुझे नहीं पता आपके सवाल से मुझे ये पता नहीं चला कि आप किस हद तक अपने खाने-पीने का ख़्याल कर रही हैं, नहीं कर रही, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी ये बात है कि उम्र का भी एक तकाज़ा होता है कि ख़ास उम्र के बाद जैसे-जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती रहती है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म स्लो होता रहता है। तो जो वज़न हम 20 साल की उम्र में जितनी तेज़ी से हम कम करते हैं, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में हमारा वज़न इतनी तेज़ी से कम नहीं होगा। तो हमें थोड़ा-सा हौसला पकड़ना होगा। हमें थोड़ी-सी हिम्मत बाँधनी होगी और हमें वो काम बार-बार महीनों, सालों करना होगा तब हमारा वज़न कम होगा। तो दूसरी तो ऐज की बात हो गई, आप खाने-पीने का सोचें और चौथी बात मैं ये करना चाहूँगी अगर आप ये सब कुछ कर रही हैं और इसके बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा तो फिर ज़रूरी है कि आप अपना पूरा टेस्ट कराएँ, चेकअप कराएँ, कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है जिसकी वज़ह से आपका वज़न बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया फ़रीहा, जवाब आपके देने का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद, आपने माइक्रोवेव रखा है किचन में?
माइक्रोवेव की बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं, मैंने कहा लास्ट वीक कह रही था, मैंने माइक्रोवेव कॉल दिया तो आपने अब रख लिया। मुझे एक तो आवाज सही से नहीं आ रही, मुझे लग रहा है अच्छा आपने चलिए, कोई माइक्रोवेव की बात नहीं, बात की आपका है। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। और मैं ये कहूँगी कि ये जो मोटापा है ना, माओ ने तो बहुत कोशिश की। मैं खुद अबव 60 हूँ, मेरा अभी तक 50 kg वजन है और मेरे जो बच्चे हैं मेरे से 3 गुना ज्यादा है। तो बच्चे खुद नहीं केयर करते। जिसको अपनी जान से प्यार नहीं ना, अवेयरनेस तो आप दे रहे हैं, जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं वो ही केयरलेस है। बहुत सलाम कहूंगी आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम में फ़ोन कर रही हूँ। डॉक्टर फरीहा और आप दोनों बहुत अच्छा और बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस दे रही हैं हम सबको, जो बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आपके और कॉल मेरा करने का सवाल, अजीब तरीका। 2 कॉलर्स हमारे साथ शामिल थी और मेरा ख्याल है वो मुझसे माइक्रोवेव के बारे में पूछ रही थी या हेलो। बिल्कुल। तो मैं उन्हें बताने वाली थी कि मैंने माइक्रोवेव 2-3 साल हुए अब तो निकाल दिया अपने उससे। बल्कि रिसेंटली जो है वो मुझे किसी ने कहा नहीं नहीं माइक्रोवेव का कोई नुकसान नहीं है, वापस ले आओ। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं वापस नहीं लाऊंगी, अब आदत हो गई है। हाँ। जी फरिया, आप क्या कहना चाहेंगी? किस माइक्रोवेव के हवाले से? नहीं, माइक्रोवेव के बारे में नहीं, बल्कि ये जो हमारा टॉपिक ही चल रहा है जिस पर हम बात कर रहे थे अभी तक बात ये है कि अभी कि जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, वजन की बात की। अभी जो कॉलर ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप खुद ही नहीं करना चाहेंगे, देखें अवेयरनेस हम दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि चीनी इतनी लो खाना, इतना खाओ, लेकिन आप अगर खुद ही नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बात ये कि हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हमें मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मुझे कहते भी हैं कि अब बहुत देर हो गई, अब मुझे डायबिटीज़ हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे हार्ट कंडीशन हो गया, अब मैं क्या करूँ। वो केयरलेसनेस दिखाते रहते हैं, लेकिन जब काम खराब हो जाता है फिर उनको एहसास होता है कि ये भाई मैंने तो काम खराब कर दिया। तो ये सोचना, आगे की सोचना कि मैं इस तरह से अभी खा रहा हूँ या इतनी चीनी ले रहा हूँ तो 20 साल बाद मेरे साथ क्या होगा, तभी आप अपनी लाइफ में कोई चेंज ला सकेंगे। अच्छा, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। असल में लोग ये कहते हैं कि भाई खाना पीना जो है ना एंजॉयमेंट है लाइफ, हम्म, और खाओ पियो कुछ भी नहीं होता। और असल में बात ये है कि आपने आगे जाकर सोचना है कि क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन और इसके साथ ये भी है कि हो सकता है कि आपको कोई नुकसान ना हो फौरन, हम्म, लेकिन ये कि ये कोई हेल्दी हैबिट्स नहीं है कि आप अपने आप को किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं कि नहीं, उसके बगैर आपका मज़ा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हम्म। वैसे भी ठीक नहीं है। पर यहाँ लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आखिर बस में? मैं लास्ट में आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मीठा खाएं, अपने आप को रोके मत। जिस दिन आपने रोकना शुरू कर दिया आपको ज्यादा खाने का दिल करेगा, वही मीठी चीज जो आप अपने आप को रोक रहे हैं। तो अपने आप को रोके मत, लेकिन जिस तरह से एमन ने भी कहा, मैं आप सबसे कहूंगी प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लान करें और उसके मुताबिक अपना मीठा खाएं रोजाना, जितना भी खाना है आपने। बहुत शुक्रिया फरिया, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ ये 2 प्रोग्राम करके। और नाज़रीन, आप जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने कॉल्स भी की, आपने इस प्रोग्राम को, इस तरह के मौज़ूआत को आपने पसंद भी किया, आपको अच्छा लगा कि हम हेल्थ पर बात करें। हेल्थ कॉन्शियस होना भी चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़िंदगी दी है वो अमानत के तौर पर दी है। अगर हम उसको अमानत ही समझें, उसकी हिफाजत करें, अपनी ज़िंदगी को हेल्दी हैबिट्स की तरफ लेकर आएँ, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, अपने आप को जल्दी सोना, कम खाना, सही मिकदार में खाना, अच्छी चीज़ें खाना, सेहतमंद चीज़ें खाना और अपने आप को इस तरह की आदत की तरफ लेकर आना बहुत अच्छी चीज़ है। ये अल्लाह का शुक्र ही है। हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहिए, प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं। इसी तरह के मौज़ूआत, वही मौज़ूआत के जिनसे हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ़स्टाइल में, हमारे इर्द-गिर्द के माहौल को फ़ायदा हो सकता है। ये सारे मौज़ूआत पर हम बात करते रहेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे। हमारे साथ शामिल रहिएगा आइंदा भी। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।